स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका, इसमें हम लोग क्लास 10 का जो सब्जेक्ट है डिटेल उसको पढ़ेंगे। उसका यूनिट 1 जो है आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसका जो फर्स्ट सेशन है बिलिंग प्रोसीड्यूर्स, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हमारा इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिलिंग इन रिटेल। तो जो हमारा रिटेल होता है, ठीक है, उसमें बिलिंग जो क्या इम्पोर्टेंस है और वो मीन क्या करता है, ठीक है। मतलब बिलिंग का मतलब क्या है और बिलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इस चीज को देखते हैं। तो बिलिंग मीन्स प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ आइटम परचेस्ड बाय द कस्टमर एंड जनरेटिंग द पेमेंट अमाउंट। मतलब बिलिंग का मतलब क्या है कि जो आपका फाइनल लिस्ट होता है, जो भी आइटम्स है उसको परचेस करने के बाद उसको हम लोग कहेंगे बिल, ठीक है। जो फाइनल लिस्ट होता है, ठीक है, आइटम्स का, बाय द कस्टमर एंड जनरेटिंग द पेमेंट अमाउंट। मतलब कि आपका जो भी सामान लिया गया है उसका एक फाइनल लिस्ट बना दिया गया और उसका जो पेमेंट अमाउंट है उसको जनरेट कर दिया गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिलिंग कहेंगे, ठीक है। बिलिंग इज द फाइनल स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस एंड डायरेक्टली अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और बिलिंग जो है क्या है, आप लास्ट स्टेप है। किसी भी चीज को किसी को खरीदना है तो सबसे पहले क्या करेगा, सामान वगैरह जो भी होगा वो ले लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, वो बिलिंग काउंटर पे जाएगा। आप अगर सुपरमार्केट वगैरह में गए होंगे, कोई भी मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कि आपने सामान वगैरह ले लिया, फिर आप क्या करते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं। वो आपका लास्ट स्टेज होता है। बिलिंग पे आपने बिल दे दिया, आपको बिल मिल गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से बाहर निकल के जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका बिलिंग प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा है, कस्टमर जो है बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड रहेगा। बिलिंग प्रोसीड्यूर अगर आपका खराब है तो कस्टमर को अच्छा नहीं लग सकता है। एक्यूरेट बिलिंग प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द स्टोर। और एक्यूरेट बिलिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आप जब बिलिंग कर रहे हैं तो बिलिंग जो है वो सही से होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कुछ भी उल्टा सीधा बिल ना दे दे। अगर सही बिल है, मतलब आपने अगर कम अमाउंट दे दिया तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और आपने ज़्यादा अमाउंट दे दिया तो जो ट्रस्ट है कस्टमर का वो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए एक्यूरेट बिलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद ए बिलिंग पर्सनल मस्ट नो प्रोडक्ट प्राइसेस, ऑफर, टैक्सेस एंड पेमेंट मोड्स। जो भी इंसान है जो बिलिंग को कर रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, और कोई ऑफर चल रहा है, कोई कितना टैक्स लगाना है, पेमेंट किस हिसाब से लेना है, वो सब चीज़ जो है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं है तो वो जो है अच्छे से बिलिंग नहीं कर पाएगा। बिलिंग हेल्प्स इन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्टॉक एक्यूरेसी एंड सेल्स ट्रैकिंग। जो बिलिंग है वो हमको अलग-अलग वे में हेल्प करता है। लाइक आपका जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कि आपका कितना प्रोडक्ट जो है सेल हुआ, कितना जो है नया प्रोडक्ट्स आया, इन सब चीज़ों में बिलिंग हेल्प करता है। स्टॉक का जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके रखता है, और सेल्स को ट्रैक करने में बिलिंग जो है आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिलिंग इन रिटेल। इसके बाद हम आपको बताते हैं हमारा जो रिटेल 401 जो आपका बुक है, सब्जेक्ट है, उसका हमारे पास कंप्लीट नोट्स विद मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस का पूरा ई बुक है, ठीक है, जिसको आप बस 29 रुपीज़ में ले सकते हैं। जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ई बुक जो है आपको व्हाट्सएप पे ही हम डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, क्या है वो, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर ए बिलिंग पर्सनल। तो मतलब कोई भी इंसान जो बिलिंग करता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। द बिलिंग स्टाफ मस्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ रिटेल ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। जो भी बिलिंग स्टाफ है उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो भी रिटेल ऑपरेशन है और कस्टमर सर्विस जो है उस चीज़ के बारे में उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एक होना चाहिए। उसके बाद द स्टाफ शुड नो हाउ टू ऑपरेट बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्कैनर एंड पीओएस मशीन्स। जो भी स्टाफ है उसको मतलब अच्छे से आना चाहिए कि कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर को, या फिर जो आपका क्यूआर कोड स्कैनर वगैरह होता है, बार कोड स्कैनर वगैरह, उसको कैसे ऑपरेट करना है। और जो पीओएस मशीन होता है, तो पीओएस मशीन क्या है, इस टाइप का मशीन आपने देखा होगा, ठीक है। जनरली आपका दिखता है कोई भी, मतलब आप दुकान वगैरह में जाएंगे तो इस टाइप का मशीन रहता है। तो इसको पेमेंट वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस मशीन को भी यूज़ करना आना चाहिए। द स्टाफ मस्ट अंडरस्टैंड प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट एंड जीएसटी स्लैब्स। जो भी आपका मतलब स्टाफ है उसको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी का है, कौन सा प्राइजेस है, क्या डिस्काउंट है, और जीएसटी स्लैब में कौन सा में आएगा। ये सब नॉलेज जो है बेसिक उनके पास होना चाहिए। द स्टाफ मस्ट बी एबल टू हैंडल रश आवर्स पोलाइटली एंड क्विकली। और जो स्टाफ है उसके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जो आपका रश आवर का टाइम होता है, मतलब जिस टाइम बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, बिल के लिए लाइन लगा लेते हैं, ठीक है? तो उस वक़्त मतलब वो लोग पोलाइटली अच्छे से, अच्छे बिहेवियर के साथ और जल्दी-जल्दी मतलब बिलिंग प्रोसीड्यूर को हैंडल कर सके, ठीक है? द स्टाफ मस्ट अवॉइड एरर्स व्हाइल स्कैनिंग, एंटरिंग क्वांटिटीज़ एंड अप्लाइंग ऑफर्स। और जो भी स्टाफ है उसको मतलब कभी भी गलती नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करने में, या फिर कोई भी क्वांटिटी एंटर करने में, ठीक है? कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, और कोई भी ऑफर को अगर अप्लाई करना है, तो उस सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, कोई भी एरर जो है वो
नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस सब चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ बिलिंग जो होता है, क्या-क्या है? मतलब कि रिटेल स्टोर्स में आपका अलग-अलग टाइप का बिलिंग होता है, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहला है मैनुअल बिलिंग। मैनुअल बिलिंग जो है आपका स्मॉल शॉप्स में यूज़ किया जाता है, पेन एंड पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये स्लो होता है बट आपका सूटेबल है, जो भी कस्टमर वॉल्यूम अगर कम है, बहुत कम कस्टमर आते हैं, तो उसके लिए मैनुअल बिलिंग जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग क्या होता है? डन यूजिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर और पीओएस सिस्टम। मतलब कि कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर या फिर पीओएस सिस्टम का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग किया जाता है और ये जल्दी होता है, एरर फ्री होता है और ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन भी प्रोवाइड करता है। सेल्फ चेकआउट बिलिंग क्या होता है? कस्टमर स्कैन प्रोडक्ट देमसेल्फ यूज्ड इन मॉडर्न सुपरमार्केट्स। तो जो बहुत बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल्फ चेकआउट होता है, ठीक है? कि मतलब आपने सामान लिया, खुद ही आपने बिलिंग किया, खुद ही आपने पे कर दिया और आपको बिल मिल जाएगा, आप जा सकते हो, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद आपका मोबाइल बिलिंग होता है, मतलब बिलिंग डन यूजिंग हैंडल डिवाइसेस इनसाइड द स्टोर। स्टोर के अंदर कुछ डिवाइसेस होता है, उसका यूज़ करके जो लोग हैं बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका अलग-अलग टाइप का बिलिंग है। उसके बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जो कि बिलिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है आपका इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? ए बिल कंटेनिंग प्रोडक्ट डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, जीएसटी, टोटल अमाउंट। ठीक है, जो भी बिल हमें मिलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? आपका प्रोडक्ट डिटेल होता है, क्वांटिटी होता है, प्राइस, जीएसटी, टोटल अमाउंट, सब कुछ जिसमें लिखा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। उसके बाद आपका एसक्यू होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब कि ए यूनिक कोड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ईच प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उसका एक एसक्यू होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट। वो एक यूनिक कोड है जो कि अलग-अलग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है? तो मतलब कोई भी हाईएस्ट प्राइस जो कि आपका प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है। फिर आपका डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन इन एमआरपी और सेल प्राइस। मतलब कि जो एमआरपी होता है या फिर जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है प्रोडक्ट को, उस पे हम लोग अगर प्राइस को कम कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। फिर आपका जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आपका कोई भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है उस पे एप्लीकेबल हो, उसको हम लोग जीएसटी कहेंगे, ठीक है? टोटल अमाउंट क्या होता है? फाइनल अमाउंट पेड आफ्टर एडिंग टैक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट। मतलब कि एक फाइनल अमाउंट जो कि पेड किया जाएगा टैक्स को ऐड करने के बाद और डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद टोटल जो अमाउंट आपको पे करना है, सिंपल वही टोटल अमाउंट है। कैश मेमो क्या होता है? प्रूफ ऑफ परचेज़ गिवन टू द कस्टमर। मतलब कि उसने सामान को खरीदा, उसके बाद आपका पेमेंट हो गया, उसके बाद आप उसको कैश मेमो देंगे। ये एक प्रूफ ऑफ परचेज़ है जो कि कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक टर्म है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका मोड्स ऑफ पेमेंट इन रिटेल स्टोर्स, कि मतलब जो रिटेल स्टोर्स होता है उसमें अलग-अलग मोड ऑफ पेमेंट होता है। तो वो क्या-क्या हो सकता है? जो सबसे पहला है आपका कैश, ठीक है? मतलब कि फिजिकल करेंसी नोट्स, कॉइन्स जो हो गया कैश। उसका डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है? मतलब कि जो आपका बैंक कार्ड्स वगैरह हो गया, पीओएस मशीन का यूज़ करके उससे पेमेंट करते हैं। फिर अभी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है, ठीक है? गिफ्ट कार्ड, वाउचर्स हो गया, जो कि स्टोर्स जो है इश्यू करता है कार्ड्स वगैरह, उससे पे कर सकते हैं। वॉलेट पेमेंट होता है, पेटीएम वॉलेट, अमेज़न पे, ये सब से भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग होता है, जो कि आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है? और फिर आपका बाय नाउ पे लेटर भी होता है, जो कि मतलब कुछ सेलेक्टेड कस्टमर को जो स्टोर है वो दे सकता है कि मतलब आप अभी सामान ले लीजिए, बाद में पैसा दीजिएगा, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी जो है दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद आपका कुछ प्रिकॉशंस है, ठीक है? कि आप जब पेमेंट मेथड्स का मतलब यूज़ करें किसी भी का, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है? कुछ सावधानी आपको बरतना है। तो सबसे पहले जब आप कैश को हैंडल करते हैं, तो आपको नोट्स को अच्छे से काउंट करना है, फेक करेंसी का डिटेक्शन करना है आपको, ठीक है? मशीन्स होता है उसका यूज़ करके फेक करेंसी आपको नहीं लेना है, ठीक है? और जो करेक्ट बैलेंस अमाउंट है उसको आपको रिटर्न करना है। जब आप कार्ड्स को हैंडल करते हैं, कार्ड का वैलिडिटी चेक कर लीजिए, ठीक है? कार्ड डिटेल्स को कभी आप नोट करके नहीं रख सकते, उसको कभी मत कीजिएगा। सिग्नेचर और सिक्योरिटी पिन जो है, मतलब वो ले लिया गया है पीओएस स्लिप पे, उस चीज़ का मतलब आप ध्यान रखिए, ठीक है? उसके बाद हैंडलिंग यूपीआई, यूपीआई जब आप हैंडल करते हैं, यूपीआई पेमेंट जब आपको रिसीव होता है, तो कन्फर्म कस्टमर नेम ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जो आपका कस्टमर का नाम आता है, उसको कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है? पेमेंट को तभी आपको मतलब एक्सेप्ट करना है आफ्टर ट्रांज़ैक्शन सक्सेस मैसेज, जब मतलब ट्रांज़ैक्शन का सक्सेस का मैसेज आ जाता है, तभी आपको मतलब इंश्योर करना है कि पेमेंट जो है वो हो चुका है। तो ट्रांज़ैक्शन आईडी को आपको चेक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हैंडलिंग वॉलेट, गिफ्ट कार्ड जब आप हैंडल करते हैं, तो आपको मतलब बैलेंस को वेरीफाई करना है, ठीक है? जो भी आप बिलिंग करेंगे उससे पहले कि वॉलेट में या फिर जो गिफ्ट कार्ड है उसमें कितना बैलेंस है, ठीक है? कार्ड का एक्सपायरी तो नहीं हो गया है, उस चीज़ का चेक कीजिएगा और करेक्ट अमाउंट जो है डिडक्ट किया गया है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो ये सब आपको प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी डिफरेंट पेमेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे रिटेल में।
उसके बाद इक्विपमेंट यूज्ड इन पेमेंट बिलिंग प्रोसीड्यूर। तो आपका इक्विपमेंट्स क्या-क्या यूज़ होता है जो कि बिलिंग या फिर पेमेंट प्रोसीड्यूर्स होता है उसमें, ठीक है? तो सबसे पहला आपका बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर जो है क्या है? जो ये प्रोडक्ट का टैग है और उसका एसक्यू है उसको स्कैन करता है। पीओएस मशीन जो है मैंने आपको बताया कार्ड स्वाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है। बिलिंग सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर जो भी है आपका इनवॉइस जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। रिसिप्ट प्रिंटर मतलब कि कस्टमर के बिल को प्रिंट करता है। कैश रजिस्टर मतलब केस को अच्छे से सेफली रखता है, ठीक है? उसके बाद करेंसी डिटेक्टर जो है फेक नोट्स को डिटेक्ट करता है और चेंज ट्रे मतलब कि कॉइन्स और स्मॉल केस को मतलब चेंज देने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? जो भी इंसान केस में पे करता है, उनको चेंज चाहिए होता है, उसके लिए मतलब वो हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद पूरे इस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, जो आपका यूनिट 1 का सेशन 1 था, उसका एक समरी ले लीजिए, ठीक है? कि बिलिंग जो है आपका क्रिटिकल फंक्शन है डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी, स्पीड और कस्टमर फ्रेंडलीनेस इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है? बिलिंग पर्सनल जो है उसको कुछ बेसिक चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस, टैक्स रूल ये सब पता होना चाहिए, पेमेंट मेथड्स का पता होना चाहिए, ठीक है? और मॉडर्न बिलिंग जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजी लाइक पीओएस सिस्टम, बारकोड स्कैनर, यूपीआई इनका यूज़ करता है और प्रिकॉशंस जो है हमें मेंटेन करके रखना है कोई भी टाइप का पेमेंट जब हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है? और अगर अच्छा बिलिंग हम लोग करते हैं तो कस्टमर जो है सैटिस्फाई रहेगा और रिटेल ऑपरेशंस जो है वो बहुत ही अच्छे से चल सकता है, ठीक है? तो ये हम लोग का सेशन 1 जो है वो हो चुका है और अगर आपको हमारा बुक चाहिए रिटेल 401 का कंप्लीट नोट्स और साथ में मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस के साथ आपको बस 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।